पंडित जी को पामाधोक वंचना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जो आगे प्रकांड विदुषी बनने जा रही है, सोनू जैन जी, आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। सभी भाई बहन हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवम चल मनोबमम गदिम पत्ते, गोचामी समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदं, बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकां। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। समय सार जी ग्रंथराज गाथा नंबर 125, गाथा नंबर 126, 127, 138, 5 गाथाओं का उच्चारण किया जाएगा और बाद में हिंदी पद्यानुवाद सोनू बहन जी पढ़ने की कृपा करेंगे। पेज नंबर 125। न स्वयं बद्धो कम्मे, न स्वयं परिणमति कोहमादिहि, यदि ऐसा तुझ जीवो अपरिणामी तदा होदी। अपरिणमन्ते ही स्वयं जीवे कोहादिये ही भावे ही, संसारस्य अभावो असज्जदे समय ओवा। पुग्गल कम्मम को हो जीवम परिणाम एदि को हतम, तम स्वयं परिणमंतम कह परिणाम एदि को हतम। स्वयमप्पा परिणमदि कोह भावेन एष दे बुद्धि, मयदे जीवम को होत्तमिदि मिच्छा। को हुव जुत्तो को हो मानुव जुत्तो ये मान में वादा, मावुव जुत्तो माया लोहुव जुत्तो हवदि लोहो। आदरणीय सोनू बहन जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन 5 गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें, बहुत सुमधुर स्वरों में गाने की कृपा करें। आत्मा स्वयं नदी नहीं विसे बंधा है, क्रोधाभिभूत यदि हो न स्वयं सदा है। तू मानता इस विधि कर बोध आत्मा, तो क्यों न हो अपरिणामी स्वदीय आत्मा। किं वा मनो परिणामी त्वदीय आत्मा, क्रोधाभिभूत यदि हो न स्वयं दुरात्मा। संसार का फिर पता चल ना सकेगा, साम्राज्य सांख्य मत का सहसा चलेगा। मानो कि क्रोध खुद कल को सुहाता, क्रोधाभिभूत यदि आत्मा को बनाता।
आत्मा रहा परिणाम तथापि कैसा, बुद्धि उसे कि वह क्रोध बनाए कैसा। क्रोधाभिभूत बनता बस आत्म आप, हो मानते यदि यहाँ इस भांति आप। तो क्रोध क्रोधमय आसम को बनाता, योमाप्यस असत्य न सत्य का था। आत्मा करे जब प्रलोभ तभी प्रलोभी, मानी तभी जब करे यद मान को भी। माया भूत बनता कर नित्य माया, क्रोधी बने करत क्रोध स्वयं को भुलाया। बहुत सुंदर, बहुत सुमधुर स्वरों में आपने इन 5 गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद का उच्चारण, को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अति शीघ्र केसीजीएन भैया जी के समान समस्त ग्रंथों का जो है विश्लेषण करें, वैसा सीखने की कोशिश करें, वैसी कृपा करें। और मैं हिंदी अर्थ नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब भैया जी साहब हमें समझाएंगे तब हम अपने आप सुनेंगे। मैं आप सब भाई बहनों को एक सूचना देना चाहता हूँ। वो सूचना यह है कि कल्याण मंदिर स्तोत्र का पद्यानुवाद हमें 28 तारीख तक सुनने को मिलेगा। आदरणीय भाई साहब श्रीमान मक्खनलाल जी काला साहब ने मेरे पास गा करके भेजा है, वो बोले कि मैं दोबारा गाऊंगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आदरणीय मधु दोदानी जी ने प्रत्येक गाथा का उच्चारण किया है, इसलिए उन गाथाओं को रोज 10-10 गाथा सुना करो। तीसरी बात, आदरणीय रिंकू जी जैन छाबड़ा ने प्रत्येक हिंदी पद्यानुवाद का जो उच्चारण कर दिया है, और वो हमें सारे उपलब्ध हैं मोबाइल के अंदर। चौथी बात, आदरणीय भैया जी साहब हम सबको इतना मेहनत करके इतना प्रत्येक गाथा उसका अन्वय अर्थ, उसका भावार्थ, उसका विशेषार्थ, उसकी टीका, ये सब लिख के भेजते हैं। कम से कम एक दिन में एक बार पढ़ना क्वाइट कंपल्सरी। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं। तो आगे एक सूचना है कि हमने बहुत भाई बहनों को अलग अलग नाम लेकर के बोला था कि आप इसको गाना, इसको गाना। अब किसी को पर्सनल नहीं बोला जाएगा, जिनका पुण्य होगा और जिनका उपादान होगा वही आचार्य श्री की रचनाओं को गा सके, उनकी आवाज सबको सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट कुंद कुंद की ध्वनि है। कुंद कुंदार, प्रवचन सार, नियम और पंचास्तिकाय पर उपलब्ध नहीं है गुरुदेव का पद्यानुवाद। और इनके अलावा इतने सारे स्तोत्र, जैसे एक ही भाव स्तोत्र मिल गया हमको, वो भी केसीजीएन भैया जी साहब की तरफ से, और उसमें भी संस्कृत और दोनों हिंदी पद्यानुवाद रिंकू जैन छाबड़ा जी ने गाए हैं। उनको हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसलिए सोनू जैन जी आपको एक जिम्मेदारी दे रहे हैं, और केसी जी विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आप सकते कलकत्ता का महिला मंडल और पुरुष मंडल आपका शिष्य है धर्म की विद्या सीखने के लिए। इसलिए आप उनको जबरदस्ती उनको एक एक सब्जेक्ट प्रदान करिए कि आपको अगर आवाज मिली है, भगवान की दया से सुस्वर मिला है, तो इसको आप गा करके हमको सबको दीजिए। बात बोल रहा हूँ आज, यानी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के ग्रंथों की जो रचना हुई है हिंदी पद्यानुवाद में, या उनकी जो स्वयं, उन रचनाओं को आज तक, जहां तक मेरी जानकारी 99.99% उनके दीक्षित मुनिराजों ने, आर्य का माता जी ने, बहुत से भैया दीदी जी ने, उन्होंने भी नहीं गाया है, क्योंकि हमारा इधर ध्यान गया नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि इनको आप प्रैक्टिकल रूप दें, और 31 अक्टूबर 2020 तक, जब शरद जो है लगभग सारे ग्रंथ आ जाने चाहिए आवाज में, प्रबंधन सार भी, नियम सार भी, सब। अच्छा, केसीजीएन भैया जी से और आदरणीय ललिता बहन जी से भी निवेदन कर रहा हूँ कि इन 7 शब्दों का अर्थ हमको आज नहीं, कल, परसों, तरसों, 14 के पहले पहले समझाने की कृपा करना। वो 7 शब्द ये हैं: उपादान, निमित्त, काल लब्धि, भवितव्य, पुरुषार्थ और स्वभाव और होनार। हालांकि वो उन्हीं के पर्यायवाची शब्द हैं, और इन 7 शब्दों का विश्लेषण करने की कृपा करें। बहन जी आपसे विशेष निवेदन यह है कि आपने आपके पुण्य के उदय से करणान योग का बहुत अच्छा गजब का स्वाध्याय किया है। तो काल लब्धि तत्वार सूत्र प्रथम अध्याय का जो 7वां सूत्र, साधनाधिकरण स्थिति विधानत,
इसमें जो काल लब्धि का विवेचन टीकाओं में आया है, 3-4 प्रकार की जो काल लब्धि बताई है, उसके बारे में हमें आज नहीं कल परसों तरसों समझाने की कृपा करें। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़ लेते हैं और हमारे धार्मिक विद्या गुरु, क्या समझे, हमारे धार्मिक विद्या गुरु परम आदरणीय भैया जी ब्रह्मचारी जी महाराज श्रीमान केसी जैन साहब, जो बहुत ज्यादा सुशिक्षित हैं। यहाँ तक कि मेरे को तो बहुत याद आता है कि बेलगछिया में भी आप हमें गोमरसार जीवकांड पढ़ाने आया करते थे, तब अंतर्मना प्रसन्न सागर मुनिराज का चौमासा था। तो उनसे हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, सबसे पहले उनका विनय करते हैं। आपको सब हाथ जोड़िए, सादर पावड़ हो, सादर प्रणाम और सादर वंदना निवेदन करके आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इन 5 गाथाओं के शब्दों को तो हमने पढ़ दिया, हमारे पल्ले तो कुछ पढ़ा नहीं। अब आप इनका क्या विशेषार्थ है, क्या भावार्थ है, समझाने की कृपा करें। और आपको हम बहुत बहुत वंदना निवेदन करते हैं, सादर वंदना निवेदन करते हैं आदरणीय केसी जैन भैया जी साहब। और सब भाई बहना ने एक बार जो है आपको हार्दिक शुभ आशीर्वाद मिल जावे, तो माँ का सबके दर्शन की विशुद्धि हो जावे और माने सबने सिद्ध गति की प्राप्ति हो जावे। भैया जी साहब, केसी जैन साहब। दर्शन विशुद्धिर्भवतु। वंदितु सव्वसिद्धे धुवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणियं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। वीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य ज्ञान सागर महाराज, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्ते वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अंतरात्मा सागर महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य 108 सहिष्णु सागर मुनि महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य 108 ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका माता जी, समस्त चतुर्विद संघ की जय। भैया जी को बहुत बहुत वंदना वंदना वंदना। एक 126वीं गाथा। न संयम बद्धो कम्मे न संयम परिणमति कोहमादिहिं यदि एस तुझ जीवो अपरिणामो तदा होती। यानी एक एक अक्षर को थोड़ा सा शांति से पढ़ लेने से अपने आप अर्थ भी पकड़ में आने लग जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। न में मानी स्वयं जो है वो कर्म से बंधता नहीं है, स्वयं कर्म बंध से बंधा नहीं है। न संयम परिणमति कोहमादिहिम, और न ही स्वयं जो है वो क्रोधादि रूप से परिणमन किया है। अब देखो अपन एक उदाहरण बना के बैठे हैं कि भाई गाय के गले में रस्सी डाली है, तो गाय तो बंधी नहीं है, गाय तो बंधी नहीं है, रस्सी में रस्सी बंधी है। अब रस्सी में रस्सी बंधी है, इसको एकांत से समझ करके हम ये भी कह दें कि गाय नहीं बंधी है, तो क्योंकि गाय में इस समय ऐसा परिणमन करने की भी गाय की योग्यता है कि वो अपने ज्ञान से ये समझ रही है कि मैं बंधी हुई हूं। ध्यान देना, इसका एक उदाहरण कभी एक पंडित जी से मैंने सुना था कि बहुत सारे ऊंट का उदाहरण दिया था उन्होंने, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं अपन, कि बहुत सारे ऊंट वो
उनको बांध रहे थे, अलग अलग उनके खूंटा बना हुआ था। तो सबका गले में रस्सी बांध दिया और उनको खट 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 करके सब जगह खूंटा ठोक करके और उनको बांध देते थे। एक ऊंट जो था, बाई चांस उसका जो रस्सी था वो उस खूंटे में नहीं बंधा था, लेकिन वो खूंटा को ठक 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 करके, खूंटा तो गाढ़ा था और इसलिए रस्सी जैसे घुमाया रहा था, लेकिन वो रस्सी जो है वो खूंटे में नहीं फंसी थी, वो बंधा नहीं था। तो वास्तव में वो बंधा नहीं था, उठ सकता था, जा सकता था, लेकिन क्योंकि जैसे सारे ऊंट बैठे हुए थे ऐसे ही उसका कि मैं भी बंधा हुआ हूं, इसलिए वो उठ के नहीं भागता। तो ये एक उदाहरण। इससे क्या अर्थ हुआ? इससे यह अर्थ हुआ कि साइकोलॉजिकली, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं, साइकोलॉजिकली हम जब ज्ञान में ऐसा समझ लेते हैं कि हम बंधे हुए हैं तो वो बंधा हुआ कहलाता है। लेकिन ये साइकोलॉजिकली हम बंधे हुए हैं, ये आया कहां से? ये अपनी ही योग्यता से आया। अब एक तो ये ज्ञान के माध्यम से आपने सुना कि कैसे बंधा हुआ होता है, जिसको फीलिंग कहते हैं। दूसरा ये है जो अपन ने अभी तक इसमें पढ़ा है अच्छी तरह से, कल भी इसका विवेचन अपन ने बहुत अच्छी तरह से किया था कि जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य ऐसे हैं जो भाव रूप भी परिणम, स्वभाव रूप भी परिणमन करते हैं और विभाव रूप भी परिणमन करते हैं। तो ये जो विभाव रूप परिणमन करना ही बंधना कहलाता है। तो विभाव रूप परिणमन किसने किया? क्या? इसलिए जीव को यदि हम बंधा नहीं मानेंगे, न सही, यदि जीव स्वयं कर्म से बंधा हुआ नहीं मानेंगे तो क्या होगा? वही जो कल वाली बात बनी थी, क्योंकि अभी तक हम पुद्गल के बारे में 3 गाथाओं से पढ़े थे, अब 5 गाथाओं से अपन जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? हम कूटस्थ होंगे, एक बात। दूसरी बात, अपरिणामी होंगे। मानी जो हमने व्याख्या बनाई है, जो भगवान की आज्ञा है, जो भगवान ने हमको दिव्य ध्वनि के माध्यम से बताया है और परंपरा से हमारे सामने आज हमारे ज्ञान में अच्छी तरह से ये चीज बैठी है कि जीव परिणामी है, अपरिणामी नहीं है। तो इस तरह से यदि ये सिद्धांत यदि हम मान ले बाई चांस कि न संयम बद्धो कम्मे न संयम परिणमति को हम आदिहीन, है ना, जैसे कल हम किसी की बात सुन रहे थे तो बोध जो होते हैं ना, बोध में ये विशेषता है। वो क्या है? पर्याय गई और काम खत्म, वो कुछ तुम्हारे हुआ ही नहीं। ऐसे एक उदाहरण बताया गया था उनका कि जैसे कोई महिला आई और आकर के बुद्ध के सामने, बुद्ध गुरु के सामने, मैं उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ भाई, कोई यदि सुने तो कोई ऐसा न समझे कि भाई मैंने किसी की आलोचना की है, ऐसा मेरा भाव नहीं है, परंतु के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो उनको पूछा कि गुरुदेव, मेरा कोई बहुत पहले कोई गलत संबंध हो गया था और मैंने बहुत पाप कर लिए, अब मुझे कोई उसका रास्ता बताइए, उसका प्रायश्चित दीजिए, क्या कोई आगे के लिए मैं क्या करूं, ऐसा बताइए। तो उन्होंने उत्तर दिया, ऐसा एक जगह मैंने पढ़ा भी है, वो बौद्ध की ऐसी विशेषता भी है कि देखो भाई, जिस समय तुमने जो परिणाम किया था, जिस समय तुमने जो भाव किए थे, जो अपराध किया था, वो गलती किया था, वो आत्मा तो अब है ही नहीं, वो आत्मा तो है ही नहीं। अपन जिसको पर्याय कहते हैं वो क्षणिकवाद, वो क्षणिकवाद का अर्थ ये होता है कि भाई जो उस क्षण में हो गया वो तो हो गया, वो तो गया। अब तो ये जो दोनों ही मत हैं, एक को सांख्य मत कहा है जो कूटस्थ मान लेगा, जो कह देगा कि मेरे कुछ हुआ ही नहीं, और दूसरा ये कह देगा कि जो हुआ वो अब है ही नहीं। तो ये दोनों ही जो है वो अपराधी ठहरेंगे, हैं, मिथ्या ठहरेंगे। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि न संयम बद्धो कम्मे न संयम परिणमति को हम आदिहीन, मैंने तो क्रोध किया ही नहीं,
मेरे क्रोध विरोध कहीं है ही नहीं, मैंने कहाँ क्रोध किया। वो तो जब क्रोध हुआ था उस समय की पर्याय थी, वो पर्याय शब्द भी नहीं थी। अब आत्मा अलग है, वो आत्मा तो है ही नहीं, अब तो है ही नहीं। इसलिए वो क्षणिकवाद वाला तो जो सांख्यमती होगा वो क्या कहेगा कि क्रोध वो आत्मा में कहां से होता, वो तो पुद्गल की चीज है, पुद्गल में हुआ है, कर्म का काम कर्म में हुआ, मेरे में कहां हुआ है, तो वो है ही नहीं मेरे में क्रोध। यदि ऐस तुझ जीवो, हे जीव तुम ऐसा को ऐसा मान लेगा, तेरी मान्यता ऐसी हो जाएगी, तो अपरिणामो तदा होदी, तो जीव जो है वो अपरिणामी ठहरेगा, जो कि भगवान की आज्ञा नहीं है, भगवान की आज्ञा नहीं है। आज्ञा आज्ञा विषय धर्म ध्यान और आज्ञा सम्यक्त्व तभी होगा जबकि आप इस प्रकार से श्रद्धान बनाएंगे कि भगवान की ये आज्ञा है। देखो हम लोग इन टेक्निकल और इन जिसको कहते हैं कि बारीकी वाली बातें जो है इतना ठीक से नहीं समझ पाते हैं, ये सब गाथाओं के माध्यम से इतना नहीं सीख पाते हैं, हर का इतना क्षयोपशम नहीं है ज्ञान का कि इस तरह से इनको उतार लेवे। लेकिन ये भगवान की आज्ञा है और पुद्गल, ये दो जो है वो विभाव रूप परिणमन करते हैं, तो परिणामी है। इस प्रकार से ऐसा मान करके तो तुमको पहला श्लोक ये कहता है, पहली गाथा ये कहती है कि तुम यदि ऐसा मान करके बैठेगा कि मेरे तो क्रोध हुआ ही नहीं है, क्रोध वोध मेरे में हो ही नहीं सकता है, तो भैया जैसे जड़ में क्रोध नहीं होता है वैसे तेरे में भी क्रोध नहीं होगा, जैसे सिद्ध भगवान में क्रोध नहीं होता है ऐसे तेरे में भी क्रोध नहीं होगा, तो फिर तेरे में सिद्ध भगवान में तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा, एक टेबल कुर्सी में और तेरे में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए कह दिया गया है कि भाई न संयम बद्धो कम्य न संयम परिणमदि कोहमादिहिम, यदि एस तुझ जीवो अपरिणामो तदा होदी, तो ये तुम अपरिणामी मान रहा है जीव को, ये बहुत बड़ा दोष आ जाएगा, इसलिए हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे, तुमको हम आशीर्वाद नहीं देंगे। श्री कई बार आचार्य श्री के पास बैठते हैं और कई बार कोई ऐसी बात बोल देती नहीं समझ में आती है, नहीं जचती है, फिर वो बोलते हैं महाराज जी हमको आशीर्वाद, और आशीर्वाद कैसे दे देंगे, ऐसी बात का आशीर्वाद कैसे दे देंगे, ऐसे वो बोलते हैं। तो ऐसा आशीर्वाद भगवान का नहीं है, हमको जो है तत्व का ही आशीर्वाद है, तत्व का मिथ्या ज्ञान का आशीर्वाद नहीं है। वीतराग के सामने यदि मिथ्या ज्ञान रह गया तो फिर कहाँ जाकर के वो हमारा सम्यक ज्ञान आएगा, तो इसलिए यहाँ तो सम्यक ज्ञान का ही आशीर्वाद मिलता है। आगे क्या कह रहे हैं, हाँ, नमंतम ही संयम जीवे कोहादि एहि भावेहिम संसारस्य अभावो पसज्जदे संक समओ वा। अब ये दोनों ही बात इसमें आ गई है ना, क्या का अभाव हो जाएगा और आप उसको कि सांख्य मत का समर्थन हो जाएगा, सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा। तो क्या हुआ, जो अभी देखो जैसे मैंने आपको क्षणिकवाद के बारे में बताया कि जब क्षणिकवाद जैसा है वो यदि कह दिया कि भाई वो तो फिर प्रायश्चित का तो कोई सवाल नहीं, दंड मिलने का कोई सवाल नहीं, उसको भोग है, तो अब ठीक है वो तो अपराध हो गया गया, वो तो खत्म, अब तुमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, काम खत्म। ऐसा उपदेश यदि देकर के किसी को कह देंगे कि भैया तुमने जो किया तो आगे भी क्या करेगा, आगे भी अपराध कर लेगा और बोले वो तो गया। तो ऐसा भैया संसार नहीं है, ये संसार में जो हो रहा है फिर संसार का अभाव हो जाएगा और संसारी जीव जो है वो कभी मुक्ति के लिए पुरुषार्थ, वो तो ऐसा ही रह जाएगा। और संसार बनेगा कैसे, दूसरा जो सांख्य मत के अनुसार इन्होंने समझाया है कि सांख्य मत के अनुसार तुमने उसमें परिणमन नहीं माना, उसमें क्रोध नहीं माना, जीव में क्रोध नहीं माना, तो फिर संसार है ही कहां, फिर तो संसार है ही ना, संसार तो इसी से बना है ना, जीवों संसारी जीवों से संसार बना है। और संसारी जीवों में क्या है, संसारी जीवों में क्रोधमान माया लोभ है, इसलिए वो योग है, इसलिए वो संसारी कहलाते हैं। तो जब तुम्हारे अंदर में कोई है ही नहीं, तुम्हारे क्रोध है ही नहीं, तुम्हारे मान है ही नहीं,
माया है ही नहीं, लोभ है ही नहीं, भय है ही नहीं, तो फिर भैया फिर तो कोई संसार भी नहीं है, फिर तो सभी सिद्ध है। तो सारा जगह सिद्ध लोक है, फिर कहाँ तो मनुष्य लोक है, कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ कुछ है, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। ये तो संसार का पूरा अभाव ही हो गया, फिर संसार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तुम्ही ने अभाव कर लिया तो बहुत अच्छा हो गया, चलो काम खत्म। कहीं उपदेश की भी जरूरत नहीं है, कोई दिव्य ध्वनि की भी जरूरत नहीं है, कहीं कोई पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है इसको बखान करने की भी जरूरत नहीं रही। फिर तो कोई संसार नाम की तेरे हिसाब से तो कोई चीज है ही नहीं, हिंसा तो कोई चीज हुई ही नहीं, पाप कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा जो यदि परिणामन अपरिणामी मान लेगा तुम, तो संसार का अभाव हो जाएगा। कूटस्थ मान लेगा तो संसार की रचना, संसार का जो भाव हम कह रहे हैं वो कहा नहीं जाएगा। ऊपर की लाइन में क्या दिया था? अपरिणमंतम ही स्वयं, है ना, स्वयं अपरिणामी हो सिद्ध हो जाएगा। वह अपरिणामी यदि होता है, सिद्ध होता है, स्वयं अपरिणामी मानते हो उसको, तब तो क्या होगा? और क्रोध आदि के भाव रूप से जीव के स्वयं पर संसार से, संसार के अभाव का प्रसंग आ जाएगा, अथवा सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा। ऐसा अर्थ इन्होंने लिखा है। देखो इन दोनों गाथाओं का अर्थ जो अपन ने आज पंडित जी ने नहीं पढ़ा वो मैं पढ़ता हूँ। उसी सांख्य मतानुसारी शिष्य को लक्ष्य में लेकर आचार्य देव कहते हैं कि हे भाई, यदि तेरे विचार में यह जीव कर्मों के स्वयं बद्ध नहीं है और क्रोधादि भावों से भी आप परिणमन नहीं करता है, तो वह अपरिणामी। इस प्रकार जीव के अपरिणामी होने पर, क्रोध आदि रूप से जीव के स्वयं परिणमन न करने पर संसार के अभाव का प्रसंग आएगा, तब सांख्य मत का कहना हो जाएगा। समझ गए? मानी अपरिणमंतम ही स्वयं जीवे को आदि एहम भावे, माने जीव जो क्रोध आदि रूप नहीं कर रहा है, अपरिणामी है, ऐसा तुम मान रहे हो। तुम पहली गाथा में तो कहा, तुमने उसको अपरिणामी बता दिया, दूसरी गाथा में कह दिया कि यदि अपरिणामी तुम कहते हो तो अपरिणामी हो गया, जीव में कोई क्रोध आदि होगा नहीं और संसार का भी अभाव हो जाएगा। और ऐसा कहना भैया किसका है? तो सांख्यमतियों का कहना है, इसलिए हमको सांख्यमति से दूर रहना है। सीधी सीधी बात। आगे तीसरी गाथा में क्या कह रहे हैं? पुग्गल कम्मम हो जीवम परिणाम एदि कोहत्तम तम स्वयं परिणमंतम किह परिणाम यदि कोहत्तम। क्या? पुग्गल कम्मम कोहो जीवम परिणामयेदि कोहत्तम तम स्वयं परिणमंतम कह परिणामयेदि कोहत्तम। यदि ये कहो कि पुद्गल कर्म रूप क्रोध जीव को क्रोध भाव रूप परिणाम आता है, यानी ये मेरे में तो नहीं है, मैं तो क्रोध रोध कुछ नहीं हूं, मेरे कारण से कोई क्रोध नहीं हो रहा है, ये जो पुद्गल कर्म है ना इसने करा दिया। देखो इस पर भी यहां चोट करनी पड़ेगी आपको। हाँ, अब वो जो एक लाइन, इसकी जो लाइन है ना, वो लाइन बता देता हूं मैं। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, ये लाइन यहां विचार कर लेना। यहाँ लेकिन जो जो अन्यमति है, एक तरह से कहना चाहिए, क्योंकि सांख्यमति को लक्ष्य करके कह रहे हैं, जो एकांत से इस तरह की बातें मान करके बैठा है, अपरिणामी मान बैठा है जीव को, शुद्ध बुद्ध मान बैठा है एकांत से, उसको यहाँ पर लक्ष्य करके समझा रहे हैं कि देखो भाई, तुम ये कहोगे कि तुम्हारे तो कुछ नहीं है, ये तो ये पुद्गल जो है, या ये जैसे क्या बोलेंगे, जैसे अब हमारी तो कोई गलती को नहीं, अब लड़की यहाँ का कपड़ा पहन करके आ गई तो हमारे तो मन चाल क्यों? भैया ऐसा हमारा सिद्धांत नहीं है। तुम उसको दोष दे देगा है, अब वो ऐसा मिठाई बना दिया तो मेरा तो खाने का मन चल गया, अब तुम्हारा तो खाने का मन चल गया। तो ये तो भैया तुम्हारे में भी मन चलने की योग्यता है,
तो तुम्हारा मन चल गया, ये भी तुम स्वीकार करो। तो तुम्हारे जो मन चलने की तुम्हारी जो परिणति हो रही थी उसको तुम खत्म करो। हाँ, वो मिठाई आएगी कि नहीं आएगी उससे फिर तुम्हारे फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसको सुधारना है? सुधारना तो जीव को है ना। तो जीव को यदि सुधारना है तो जीव को पहले खराब उसको ठीक करोगे ना भाई। तुम जीव को खुद क्रोध है ही नहीं, तो क्रोध को दबाने का कोई प्रश्न ही नहीं बनेगा। फिर हमने क्या क्रोध दबाया? फिर क्रोध को रोकने की कोई बात ही नहीं, फिर क्षमा की कोई बात ही नहीं रही। ऐसा विचार हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, पुद्गल कम्मम को हो जीवम परिणाम यदि कोहत्तम। ये जो पुद्गल कर्म जो है ना, बदमाश है ना, ये जो है ये मेरे हैं। हाँ, ये परिणाम अब उसको दोष दे रहा है वो। मानी जैसे हमारे हम लोग स्वाध्याय करते हैं चौरंगी में, तो राजकुमार जी सेठी बैठते हैं और राजकुमार जी सेठी इस बात को बड़ा अच्छे से टोकते हैं। बोले देखो, जैसे लोगों ने मान रखा है ऐसे तुम कर्म को कर्ता मान लेगा, बस तुम तो करता हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ऐसा नहीं है भाई। तो तेरे में ही इस प्रकार की योग्यता है, तेरे में ही ये परिणमन हुआ है। तेरी यदि योग्यता नहीं होती तो ये पुद्गल द्रव्य जो है, ये कार्माण वर्गणाएं जो हैं, ये कार्माण वर्गणाएं, तो वहां जब तुम्हारा शरीर मृत है, जब तुम्हारा शरीर मृत है, उस समय भी वहां वो कार्माण वर्गणाएं हैं उसी अवगाहना में। परंतु अब वो कार्माण वर्गणाएं जो है वो अब कर्म रूप नहीं परिणित हो रही है वहां। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहां जीव उनको परिणमाने वाला नहीं है। तो पुद्गल का परिणमन पुद्गल में यदि होता रहे, तो पुद्गल से ही होता रहे और पुद्गल ही करा देवे, तो मृत शरीर में भी फिर कर्म होने की ऐसी विशेषता आ जानी चाहिए। वहां भी कार्माण वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणित हो जानी चाहिए थी, तो वो कर्म रूप परिणित वहां नहीं होती है। कार्माण वर्गणाएं तो ऐसा कहो कि ये जितनी आपकी पुद्गल की वस्तुएं, टेबल कुर्सी सोफा सेट पड़ा है, यहाँ भी कार्माण वर्गणाएं तो हैं। वो कार्माण वर्गणाएं जो है वो कर्म रूप नहीं परिणित होती है उनके कारण से। तो कोई कह देगा कि भैया ये पुद्गल नहीं करा दिया, तो पुद्गल उनको भी करा देता फिर तो उनको भी करा देता, वो तो सबको कराता फिर। तो इसने करा दिया, ये भी एकांत हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ देखो एकांत निकाल रहे हैं आपका। आपको शुद्ध निश्चय ने की बात पहले पढ़ा चुके हैं। वो शुद्ध निश्चय ने की बात पढ़ाने के बाद में अब तुम शुद्ध निश्चय ने को एकांत से पकड़ करके बैठ गया और वर्तमान में ऐसा ही मान लिया पर्याय से भी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसा ये गाथा आगे बनाई गई है। इनको बहुत मानी जिसको कहते हैं बैलेंस करके, जान करके, अच्छी तरह से ध्यान करके और चिंतन में लाना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं कि देखो, पुद्गल कम्मम को हो जीवम परिणाम यदि कोहत्तम तम स्वयं परिणामम तम की है परिणाम यदि कोहत्तम। अब इसको ये कह रहे हैं कि ठीक है, तुम ऐसा यदि कहेगा तो हम ये कहेंगे, तो स्वयं परिणमन न करने वाले जीव को क्रोध रूप किस प्रकार परिणमन करा सकता है? जो अभी मैंने उदाहरण दिया, यदि वहां जीव नहीं होवे तो कैसे परिणमन करा देगा? वो कार्माण वर्गणाएं, अब तुमको यहाँ की कार्माण वर्गणाएं जो है वो वर्गणाएं तो यही है। देखो, पुद्गल की वर्गणाएं वहीं की वहीं रह गई है। आप वहां चले गए हो, जो विश्रोपचय या जो दूसरी कार्माण वर्गणाएं थी जो आपके कर्म रूप नहीं हुई थी, वो तो जहां है वहीं है, रह गई है, समझ लीजिए। लेकिन आपके साथ में जो कर्म रूप हो चुकी है वो वर्गणा एक होकर के आप देव बन गए, तो देव में चली गई। अब वहां पर वो कार्माण वर्गणाएं हैं, लेकिन यहाँ यदि जो कार्माण वर्गणाएं रह गई है, वो यदि कोई जीव है ही नहीं, तो वो आपके कर्म रूप नहीं परिणमेगी। तो कर्म रूप कब परिणमित है कार्माण वर्गणाएं? जब जीव राग द्वेष करता है, जब जीव विभाव रूप से परिणम। तो जीव की विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और जीव ही विभाव रूप से परिणमन करता है।
कल परसों शायद इसी में एक व्हाट्सएप आया था कि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज ने एक जगह कह दिया कि विभाव रूप परिणमन करना भी स्वभाव है जीव का, रूप परिणमन करना भी स्वभाव है इसका। कहते हैं कि भाई ये भी तो तुम्हारे अंदर में है, ये शक्ति कहो इसको, ऐसा कह सकते हैं अपन कि भाई तुम ही तो विभाव रूप स्वभाव मानी स्वभाव विभाव रूप परिणमन किया है तुमने, वो अब स्वभाव नहीं है। जिस समय तुम विभाव रूप परिणमन कर रहे हो तो विभाव ही हो, स्वभाव नहीं हो, स्वभाव शक्ति रूप से हो। इसीलिए जब कहते हैं कि भाई तुम भी सिद्ध हो, भैया शक्ति रूप से हो, सिद्ध समान हो, सब कुछ हो, लेकिन सिद्ध नहीं हो। सिद्ध होते तो फिर पर्याय से भी सिद्ध होते, ऐसा तुम नहीं हो। पर्याय में हो गई। वो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका, मैंने खूब ध्यान से सुना सोनू जी ने, कि भाई पर्याय को पर्याय मान लेंगे और द्रव्य में परिवर्तन नहीं हुआ है ऐसा मान लेंगे तो फिर तो पर्याय अलग हो गई, द्रव्य अलग हो गया। तो द्रव्य की ही तो पर्याय है, और पर्याय कोई अलग आकाश में तो ऐसा नहीं हो गया। मम राम यदि कोहतम, ये इसने पुद्गल ने करा दिया है तो इसलिए मैं तो बरी हो गया। तो ऐसा यदि मानोगे तो क्या कहेंगे हम, ये तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, काउंटर क्वेश्चन करेंगे तुमको कि भैया ठीक है तुम ऐसा यदि मानते हो तो जीव कैसे परिणमन कर गया? ये दूसरे पुद्गल परिणाम जो है, टेबल कुर्सी जो है हमारी, ये क्यों नहीं परिणमन करती? इनको गुस्सा क्यों नहीं आता? गुस्सा किसको आया? गुस्सा तो जीव को आया है, जीव को आया है। तो जीव जब तक यहाँ है तब तक गुस्सा आ रहा है इस शरीर में बैठे हुए को, इस शरीर को गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा तो जीव को ही आएगा। इसलिए जीव के साथ ही वो गुस्सा जाएगा। हाँ, जाओगे वो गुस्सा लेके जाओगे जहां जाओगे वहां लोभ लेके जाओगे, और वहां भी जाकर के इसी प्रकार से अहंकार करोगे। देखो भाई, अब ये क्या लेके जाना है तुमको, यहाँ से विचार कर लेना। ये सब चीजें वस्तुएं बाहर की जो है ये तो छूट रही है, तो सबको ही मालूम है, ये तो कोई लेके जाता ही नहीं है, ये तो सब दिख रहा है, पर है परिजन लोय, ये तो सबको मालूम है। लेकिन तुम्हारे अंदर में जो क्रोध मान माया लो, ये तो तुमने साथ ले जाएगा। इसीलिए इनको परिग्रह कहा है। कषाय को, 4 कषाय को परिग्रह में गिनाया है उन्होंने। परिग्रह और है क्या? अंतरिक परिग्रह यही तो है। 4 और 9 13 कषाय, तो कषाय ही तो तेरा परिग्रह है, ये तेरे साथ रह जाएगी। तो इसलिए भैया इसको तुम अपनी अपेक्षा से जानना कि जीव में ही हुआ है, जीव को उसने करा दिया है, ये बात नहीं है। याद कर लेना वही लाइन कि भैया कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। उसके बाद वाली गाथा मैं थोड़ा आज इसको थोड़ा शांति से ले रहा हूँ, इसलिए कोई आकुलता न करें कि भाई सारा आज का आज ये समाप्त करना है, अपन कल तक ले लेंगे इसको और अच्छी तरह से। इसलिए क्योंकि अपने को अच्छी तरह से चिंतन बनाए रखना है, ऐसा चिंतन बनाए रखना है, इस प्रकार इसी तरह से इसको सोचते रहना है। आगे की गाथा कह रहे हैं, असंयमप्पा परिणमदी कोह भावेन एस दे बुद्धि कोहो परिणामय दे जीवम कोहत्तमिति मिच्छा। अथवा आत्मा स्वयं क्रोध भाव से परिणमन करता है, ये ऐसी मान्यता है तो क्रोध जीव को क्रोध भाव रूप परिणमन कराता है, ये कहना मिथ्या ठहरेगा। अब देखो इसको थोड़ा सा इसमें और अच्छी तरह से समझने की चीज है, क्योंकि ये हर चीज को खुलासा करते हैं। इसलिए खुलासा करते हैं कि संसारी जीव है, और आजकल तो सब एक से एक बुद्धिमान जीव भरे पड़े हैं, तर्क करने के लिए सब तैयार बैठे हैं। कह रहे लोग आजकल के बच्चे तो ऐसी ऐसी तर्क करते हैं कि हम तो निरुत्तर हो जाते हैं। तो इनको मैं ये आगे वाली 2 गाथाएं जो है इनको बहुत अच्छी तरह से और